हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग यूपीएसआई के 12 नवंबर 2021 का जो मैथ्स है और रीजनिंग का सेक्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है ये है गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी का जो से योगफल का सूत्र होता है वो होता है ए ब्रैकेट में आर पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस। ठीक है। जो आर होता है मतलब सर्वंतर। गुणोत्तर श्रेणी का जो सर्वंतर होता है वो किसी भी मतलब दूसरा अंक जो है 2/25 बटा पहला जो है 2/5 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है। और जो ये फॉर्मूला है अगर भिन्नों में है तो ये फॉर्मूला ऐसे चेंज होता है ए 1 - r/n बटा में 1 - r। ठीक है। तो ये हमारा क्या है 2/5 है। ठीक। ब्रैकेट में 1 - 1/5 पावर n। ठीक है। बटे में 1 - 1/5 तो ये हो जाएगा 2/5 ब्रैकेट 1 - 1/5 पावर n बटे में ये हो जाएगा 5 - 1 4/5। ठीक है। तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1/1 - 1/5 पावर n। ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन ये गलत, ये भी गलत और ये तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यक्स एक कार्य को 131 दिन में करता है। तो आप सीधे सीधे से निकाल सकते हैं कि यक्स जो है एक दिन का कार्य कितना होगा 1/131 हो जाएगा। तो 47 दिन का क्या हो जाएगा काम 47 बटा में 131। ठीक है। अब ये कह रहा है कि शेष कार्य को y 84 दिन में करता है। ठीक है। तो शेष कार्य हमारा कितना बच रहा है 1 - 47 बटा में 131 मतलब ये हो गया 84 बटे में 131। ठीक है। तो y जो है इसको 84 दिन में कर रहा है मतलब y भी पूरे कार्य को 131 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं x और y दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे x और y इस कार्य को 1/31 प्लस 1/31 इज इक्वल टू 2/31 इज इक्वल टू 65.5। ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आपको कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुनें। तो आप एक बात याद रखिए कि जो जल प्रतिबिंब होता है इसमें सिर्फ ऊपर का नीचे होता है, दाएं बाएं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम जब इसके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में पता चलेगा कि पहले और चौथे ऑप्शन में ऊपर का नीचे किया है और बी और सी में जो है ये स्थान चेंज किया मतलब ये दोनों सीधे गलत हो गए, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। अब ये देखिए इसमें स्थान परिवर्तन तो नहीं हुआ है, पहले हम जब देखें आर का आर है 8 का 8 है और टी और 6 को परिवर्तित कर दिया मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए आर का आर 8 का 8 टी का टी 6 का 6 आर का उल्टा बस हुआ है 9 का ये मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है। आगे चलेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है। अब जब भी आपको ये वाला है विभाजित करने वाला कि सबसे छोटी संख्या तो ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही सीधे आप इनका एलसीएम निकालिए 8 10 12 15 का 20। ठीक है। एलसीएम एकदम सीधे तरीके से और जल्दी जल्दी 15 का 10 2 दूना 4 5 का 3 का 15 का 5। ठीक है। 2 1 का 5 का 3 का 15 का 5 फिर 3 से लेंगे 1 कमा 5 कमा 1 कमा 5 कमा 5 फिर 5। तो एलसीएम कितना 2 दूना 4 दूना 8 3 24 5 120 मतलब 120 एक्स प्लस शेषफल 7 इसलिए 7 जुट जाएगा। तो हम जब देखेंगे तो मान लीजिए 12/96 तो 960 प्लस 7 967 होगा। जब हम 12 नवा करेंगे तो 12 120 गुणे 9 प्लस 7 12 9 108 मतलब 1080 प्लस 7 इज इक्वल टू 1087 और आपका तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है ये जो देख रहे हैं आप इसमें यम एन ओ पी क्यू है जो इनमें कह रहा है एन और क्यू दोनों मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीनों कुल संख्या है।
तो हम इसमें जब मिलाएंगे तो यन ऑरेंज है, ये 30% है, और क्यू जो है आपका नीला है, 30 10 40, और टोटल जो है 8500 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 85,000 सॉरी गुणे 40/100, तो ये इसका परसेंटेज निकल जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 4 5 20 4 8 32 और 34,000। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यम और पी ब्रांड की बेची गई वॉशिंग मशीनों की संख्या में अंतर। यम और पी, यम आपका नीला है मतलब 25, और पी आपका ये है पीला, 25 और 20 का अंतर 5%। तो हम 85,000 का 5% निकालेंगे तो ये 5/100 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे दोनों, और ये हो जाएगा 5 0 0 50 25 5 8 40 2 42, मतलब 82 50 में चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 से विभाजित करने पर 3 आता है। तो मान लेते हैं संख्या जो है वो x 11x + 3 है। ठीक है, ये संख्या हो जाएगी। तो उस संख्या के वर्ग, जब हमें वर्ग करना है तो हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, मतलब 11 गुणे 1 + 3, 11 गुणे 1 + 3, ये हो जाएगा आपका 14। 14 का जब वर्ग करेंगे कह रहा है उस संख्या के वर्ग से, तो 14 का वर्ग जो होता है वो होता है 196। 196 में जब 11 से विभाजित करेंगे तो 11 × 11, 11 7 77, अब +9 हो गया। ठीक है, मतलब 9 आपका बच्चा है। ठीक, 700 से कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है। 3 और 5 दोनों से विभाजित होने के लिए इसका एलसीएम जो होगा वही होगा, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 30 45 डॉट 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 डॉट। 700 के सबसे नजदीकी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 में पहले 700 का भाग दे देंगे। ठीक है, 15 चौके 60। ठीक है, अब कितना बचा 10, और ये 6 बार हो जा रहा है मतलब 90, ये हो रहा है 10, तो मतलब 46 संख्या होगी। 46 का गुणा 15 छके 15 गुणे 46 कर देंगे तो वो लास्ट वाली संख्या आ जाएगी। 15 छका 90, 15 चौके 60, 9 69, 690 हो गया। ठीक है, अब जो हमें करना है वो सूत्र का होता है a + n - 1 × d, ये होती है यनवा पद। ठीक है, तो ये निकालने के लिए होता है। तो यनवा पद हमारा क्या है 690 है, पहला पद 15 है, प्लस n - 1 इंटू, और इनका सर्वांतर भी 15 है 690, तो n - 1 इंटू 15 इक्वल टू 690 से 15 घटाएंगे तो जाएगा 675। तो n - 1 इक्वल टू 675/15, ये हो गया 15 चौको 60, 15 पचे 75, मतलब 45। n बराबर कितना हो जाएगा 45 + 1 इक्वल टू 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 300, यदि 320 का 20% 460 के 40% से यक्स कम है। इसमें आपको सीधे कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है वो करते जाइए। 320 का 20%, 320 गुणे 20/100, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब 320 का 20% हमारा 64 आ गया। ठीक है, 460 का 40%, 460 गुणे 40/100, ये दोनों कट जाएंगे, 4 छक 24, 4 छक 16 2 18। ठीक है, तो यक्स कम है, यक्स मतलब 184 में से 64 जाएगा तो बचेगा कितना 120, तो 120 आंसर हो जाएगा। किस देश के नाम NERCFA, तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये जो है ये फ्रांस है, FRANCE। यदि अक्षरों को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो गठित शब्द का 5वां अक्षर क्या है, 5वां 1 2 3 4 5, मतलब सी है। ठीक, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 पार्टों में बांट लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 587 - 121 अंडर रूट में 587 माइनस रूट, ये जो है 11 का है, जैसे 11 11 है 121, तो 11 हो गया। 587 में से 11 जाएगा तो ये हो जाएगा 576। ठीक है, जो कि 24 का है। तो पहला सेक्शन हो गया। अब दूसरे सेक्शन जाएंगे। अंडर रूट में है आपका 2316 माइनस 180 माइनस, ये जो 1296 36 का है, जब ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 144। अंडर रूट 144 का मान होता है 12। ठीक है, 2316 माइनस 12, ये कितना हो गया आपका
2304। अब हम निकाल लेंगे 2304। 2304 का जब हम वर्गमूल मान लीजिए हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 2304 को ऐसे करेंगे। ये देखिए दो पार्टों में बढ़ गया, ये 4 चौके 16, ये 4 4 8 हो गया, ये 7 0 4 8, मतलब ये 48 का वर्ग है। तो इसका मान कितना आ गया इस वाले सेक्शन का, ये आ गया 48, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 24 अपान भागे 48, ठीक है, मतलब 24 बटा में 48, ये हो गया 1 बटा में 2, जो हो गया 0.5। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन संख्या 11 से विभाज्य होती है। अब इसका ये होता है कि आप सम अंकों का जोड़ कर लीजिए और विषम अंकों का जोड़ कर लीजिए, अगर वो शून्य आ गया तो वो 11 से विभाज्य है। जैसे देखिए इसमें 2 + 9 + 0 + 8, 2 9 18, 18 2 2 9 11 और 8 19 हो जाएगा। 19 माइनस 7 9 16 4 20, ये 1 आ गया, -1, ये विभाज्य नहीं है। 2 9 11 11 8 19, ये भी 19 हो गया। 19 माइनस 8 9 17 8 25, ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी 6 होगा, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है ऑप्शन है 2 9 11 11 8 19, 19 माइनस 6 9 15 8 15 4 19, और ये भी हो गया 19 19 0, तो मतलब ये सही है, ठीक है। अब 11 जहां भी पूछे विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, उसमें सीधे आपको सम अंकों और विषम अंकों का अंतर ले लेना है। अगर वो शून्य आ रहा है तो विभाज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लगातार 3 वर्षों तक एक उत्पाद का मूल्य 114 प्रति लीटर, 228 प्रति लीटर और 285 प्रति लीटर था। यदि कोई आम आदमी उस, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, सॉरी, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले जोड़ में लागू तर्क का अनुसरण करता है, ठीक है। आर्किटेक्ट, बिल्डिंग, आथर, जैसे आर्किटेक्ट होता है वो बिल्डिंग का निर्माता होता है, ठीक है। उसी प्रकार आथर जो होता है वो बुक का निर्माता होता है, मतलब राइटर। और ये राइटर होता है जो बुक का लेखन करता है। उसके बाद आर्किटेक्ट जो होता है वो बिल्डिंग का डिजाइन करता है, दोनों संबंधित है एक तरह से, ठीक है। अब ये कह रहा है 2011 से 2021 तक एक कंपनी में बिक्री की कितनी % वृद्धि हुई है। तो 2011 में जो ए की बिक्री है वो 700 है और 2021 में आपकी 900 है। तो अब सीधे सीधे इस क्वेश्चन को इधर 700 हो गया इसका ए का, और 11 में 2011 में, और 2021 में हो गया आपका 900। तो आपकी 200 वृद्धि हुई है, कितने हुई है 700 में, 200 700 गुणे 100 कर लेंगे, ये कट जाएगा, मतलब 200 बटा में 7 आ गया। तो अब इसको 7 दूना 14, 6 7 2 8 56, 4 बटा में 7, मतलब 28 सही, 4 बटा में 7%। ऑप्शन में आएंगे 28.5%, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 2 बैग को 5500 में बेचता है, एक पर उसे 21% लाभ मिलता है, दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि परसेंट क्या, ठीक है। तो इसका सीधे जहां भी आपको सेम मिले, जितना में जितना लाभ उसे बेचने में हो रहा है, जितना हानि उसे बेचने में हो रही है, दोनों का सीधे आप ए स्क्वायर अपॉन 100 कर देते हैं, मतलब 21 का स्क्वायर बटा में 100, और ये हमेशा हानि होगी, ठीक है। 441 बटा में 100, तो यह आपका हो गया 4.41% लॉस, ठीक है। ये हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है। और जहां भी सेम सेम पैसे में अगर बेचा जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको अगर दोनों का समान लाभ और हानि हो रही है, समान परसेंट, तो सीधे आप स्क्वायर बटा में सब करके हानि करके निकल जाना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 29 5 34 5 39 5 44, ठीक है, ये सेक्शन मिल रहा है, मतलब अगला 49 ही होना है। तो या तो यू होगा या तो भी होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बी जो है ये है आपका 2, आई जो है वो 9 है, पी जो है 16 है, और डब्ल्यू जो है 23 है, मतलब 7 7 का अंतर सब में है। तो जब आप यू करेंगे तो भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए और पी, ठीक है, ये 3 4 7 का अंतर इसमें भी हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया, मतलब यू वाला सही हो जाए। अगला क्वेश्चन हम करेंगे
तंजावुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में जानता है। ठीक है, चावल का कटोरा का मतलब होगा कि वहां पर चावल का उत्पादन बहुत होता है। चावल, निष्कर्ष क्या है, चावल का उत्पादन केवल तंजावुर में किया जाता है। तो ये कथन में बिल्कुल शामिल नहीं है, क्योंकि ये सीधे विरोधाभास हो गया कि मतलब और कहीं उत्पादन हो नहीं रहा है, आप सिर्फ तंजावुर में चावल का उत्पादन कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है, चावल तंजावुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है। हाँ, अगर ज्यादा उत्पादन हो रहा है मतलब ये फसल प्रमुख फसल होगी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो केवल बी मार के चले जाएंगे। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं, मान लीजिए राशि यक्स है। ठीक है, और गुणे ब्याज मान लेते हैं आर है, और जो समय है वो 4 वर्ष दिया है, बटा में 100, पी आर टी बटा में 100 इज इक्वल टू, ये 20% की वृद्धि मतलब ब्याज इसका यक्स बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए ऐसे कि यक्स का 20% वृद्धि, यक्स गुणे 20 बटा में 100, तो ये क्या होगा, यक्स बाई 5 हो गया। ठीक है, यक्स से यक्स कट गया। ठीक है, 5 से 20 कट गया, ये 4×5 = 20, मतलब आर बराबर 5, मतलब आपका जो ब्याज दर वो 5% है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे इसको ऐसे करते हैं, पी इंटू 1+r/100 पी कितना है आपका, 44500 गुणे 1+r आपका 5 है, 5/100 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब 44500 इंटू ये जो हो गया आपका 21/20 हो गया, क्योंकि ये 5 20 से कट जाएगा, 21/20 हो गया। ठीक है, का होल स्क्वायर जब ये करेंगे तो 441/400 आ जाएगा। तो अगर आपको अगर सिर्फ ब्याज निकालना है तो सीधे आप इसको 1 माइनस कर दीजिए, तो 41/400 जो होगा आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका ये तो मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब आप ऐसे करेंगे तो मतलब आपका आंसर रहेगा 44500 इंटू 41/40, 400, ये आपका ब्याज आ गया। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आपको गुणा करना होगा 445 गुणे 41, तो ये हो जाएगा 445। ठीक, 4×5 = 20, 4×4 = 2 18, 4×4 = 17, ये हो जाएगा 5 4 2 8 1। अब इसको बटे में 4 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4×4 = 16, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4×4 तो मतलब 4561.25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अजय और भास्कर 3:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके, अच्छा ये क्वेश्चन है पूरा नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ए 48 घंटों में खाली कर सकता है, बी 72 घंटों में भर सकता है, सी उसको 96 मिनटों में भर सकता है। ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं, बट इसको हम कोशिश करते हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो एक बार हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर पूरा खाली करना होगा तो सीधे सीधे होगा 1/48, दो ऑप्शन होते हैं इसमें, -1/72, सॉरी छोड़िए इसको, भरने का और खाली करने का सही दिया नहीं है तो छोड़ दें इस क्वेश्चन को, अगला करते हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना होता है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत समय नहीं होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये यार छोटे छोटे हैं तो आंसर भी बहुत बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर 56/4 हो तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए, भाग का कहीं ऑप्शन नहीं, चौथे में ऑप्शन में है, या तो फिर आप सबके रखते जाइए, रख के देखिए तब जाके होगा। अब जब लास्ट ऑप्शन रखेंगे 56/4 -3 बराबर 9 गुणे 2 -7, ये 14 - 3 आपका हो जाएगा 11, 9 दूना 18 -7 जाएगा 11, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, रिटायरमेंट, टर्म, रिटायरमेंट और आयरन। देखिए, जो पहले से तीसरे हैं उसमें दोनों के एक एक अंक कम हुए हैं, आर काट दिया और टी काट दिया। ठीक है, ये बन गया। तो हमारा जो ये अगला होगा उसमें हम ई काट देंगे, एन काट देंगे, मतलब TIRME, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यदि आज बुधवार है तो 59 दिनों बाद, तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन में 59/7 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7/56 + 3 दिन, मतलब 3 दिन मतलब बृहस्पति शुक्र शनि, तो अगला दिन जो आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे।
अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को देखते ही यस के बाद यू दिख रहा है, मतलब यस टी यू, दो अंक, आर के बाद टी, आर एस टी, डी के बाद ई, ई के बी, बी है, ठीक है। मतलब इसमें जो है पी का क्या हो जाएगा, दो अंक, क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, और यू भी डब्ल्यू हो जाएगा, और ओ का पी, एक्स का वाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब आर डब्ल्यू पी वाई आंसर। अब कह रहा है 25% हानि, मतलब 75% यक्स का बटा में 100 इज इक्वल टू 15,825 डाला है, यह हो जाएगा 3/4, ठीक है। 3×5 = 15, 3×2 = 6, 3×7 = 15, और जब हम गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हुआ 4×5 = 20, 4×7 = 28, 2 30, 4×2 = 8, 3 = 11, 4×5 = 20, 21,100 हो गया, ठीक है। अब बेचा कितने में जा रहा है, 25,320, तो अंतर जो हो जाएगा ये 2, 2, 4, मतलब 4220 का जो है इसको फायदा है, ठीक है। और कितने में हो रहा है ये, 21100 कोड़े 100, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 20% का लाभ हो गया, ठीक है। क्योंकि जो आपका क्रय मूल्य है इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, तो आपको लाभ होगा, ठीक है। गौरव जो है पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ये जो है पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चल रही है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, ठीक है, ये दाएं मुड़ गया और कुछ दूर चला होगा, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो कुछ दूर चला होगा, अब वो अंत में बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मतलब नीचे, और ये सीधे आपका कौन सा, अब वो किस दिशा की ओर अभिमुख है, वो है दक्षिण दिशा, ठीक है। आगे, एक नाव 54 किलोमीटर 54 घंटों में 270 किलोमीटर चलती है, तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब नाव की गति माइनस धारा, जो हो जाएगा 270/54, 54×5 = 270 होता है, मतलब x-y = 5, और जो ये देखिए धारा का दिशा में क्या कह रहा है, 448/64, इसको हम कर देंगे 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×4 मतलब 7, तो ये क्या हो गया, x+y = 7 हो गया, ठीक है। तो 7×5 = 12, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 आ गया, और y बराबर 1 आ जाएगा, तो शांत जल में नाव की गति ये हो गया आपके 6, ठीक है। अरे चलिए, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप दोगुनी हो जाती है, मतलब साधारण ब्याज के साथ दोगुनी होती है, यक्स इंटू आर इंटू टी बटा में 100 बराबर, अगर दुगनी हो रही है मतलब उसका ब्याज उसके मूलधन के बराबर है, तो ये यक्स हो जाएगा, यक्स से यक्स कट गया, और समय 3 वर्ष दिया, ये 3 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया, 100/3, तो कह रहा है कि अब कितने समय में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी, मतलब हम यक्स गुणे टी पूछा है, आर आपका 100/3 है, गुणे 100 = 52 गुनी, मतलब जो ब्याज होगा वो 51 गुना होगा, 51 यक्स मूलधन का, ठीक है। यक्स से यक्स कट गया, 100 से 100 कट गया, और टी इक्वल टू 51 × 3 इक्वल टू 3 3×5 = 15, मतलब 153। यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा है तो आपको इसका मान निकालना है, तो आप सबको हल करते जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। सी मतलब 7 × 2, सी का मान गुणा है, ए का मान प्लस है, प्लस 3 × 3, और बी का मान है माइनस, ये हो गया 6, 7×2 = 14 + 9 - 6, ठीक है, 14 + 9 - 6 मतलब 23 - 6 = 17, तो आपका आंसर हो गया 17, ठीक है। अगला है, बी ने अधिकतम बिक्री, देखिए आपको उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसमें देखिए, बी ने अधिकतम बिक्री की कब की है, 700, 850, 1150, मतलब 2021 में इसकी 1150 अधिकतम है, 2021 में आगे चले जाइए, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको छोटे छोटे सॉल्व करना है, जैसे मतलब 1296 किसका वर्ग है, वर्गमूल है, वर्ग है ये 3.6 का, गुण 7.8 किसका है, ये है 2.8 का, मतलब 784 28 का है, तो ये हो जाएगा 2.8 का, 324 जो है ये आपका 18, मतलब 1.8 का, ठीक है, सॉरी ये चिन्ह जो है ये आपका हो गया 2.8,
और ये भागे 1.8 गुणे, अब 31 36 हमें नहीं मालूम है, तो 31 36 का हम तुरंत निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए 50 25, 5 5 10, 6 3 6 मतलब 6, ये 56 का हो गया, ठीक है, गुणे 56, ठीक है। तो अब जब हम देख रहे हैं 3.6 गुणे 2.8 गुणे 1/1.8 गुणे 56, ठीक है, 1.8 से ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब आपका ये हुआ 5.6 गुणे 5.6। अब जानते हैं कि 56 का जो वर्ग होता है वो 31 36 होता है, ठीक। आपको ये और दो अंक, एक अंक दशमलव, यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, देखिए आपको कुछ वर्गमूल घनमूल तो याद रखने होंगे अगर आपको अपनी स्टेट में इंक्रीज करना है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुरुष और महिलाएं, ठीक है, मेन और वुमेन का अनुपात कितना है, 21 और 22 का है। अगर पुरुष में 20% वृद्धि, मतलब 21 गुणे 120/100 किया जाता है, महिला में 30%, 22 गुणे 130/100, ये कट गया, ये कट जाएगा, ठीक है। और 2 से 11, 2 से 6 के 12, तो फिर 6 कम 6, 6 जन 12, ये मेन 126 हो गया, और 11 गुणे 13 143, मतलब महिला पुरुष का अनुपात हो गया 126 संबंधी 143, ठीक है, ये हो गया। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, देखिए अर्धगोले का जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, मतलब कि ये देखिए, देखिए जो संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 4πr²। ये सब फॉर्मूले को याद रखना होंगे। तो आधा जो गोला हुआ इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता ये हो जाएगा 2πr², ठीक है। और जो ये बचा, ये वाला भाग, इसका होगा πr², मतलब अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3πr², ठीक है। तो अब सीधे सीधे इसको, अब देखिए कभी कभार होता है अगर 22 बटे 7 करेंगे तो उसका मान कुछ और रहता है, 3.14 अगर दिया है तो अब सीधे 3.14 लगाइए, ठीक है। 3 गुणे 3.14 गुणे r² मतलब 3300, 1089 होता है, ठीक है। 1089 गुणे 3 करेंगे, 3×9 = 27, 3×8 = 24, 2 26, 3 × 1 = 3, ठीक है, 3267, ठीक है, 3.14। अब आपको इसका गुणा करना ही पड़ेगा, 3267 गुणे 3.14, 4×7 = 28, 4×6 = 24, 2 26, 4×2 = 8, 2 10, 4×3 = 12, 1 13, ये हो जाएगा सीधे 3267, क्योंकि 1 है, 3×7 = 21, 3×6 = 18, 2 20, 3×2 = 6, 2 8, 3×3 = 9, ये हो गया 9, ठीक है। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे 8 6 7 13, 6 1 7 1 8, 3 2 5, 8 3 11 1 12, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 258, और ये 2 अंक पे 10 मिनट होते हैं, 10 258.38, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दिल्ली से जामनगर तक जाती है, ठीक है, और 82 की आती है। तो हम देखिए दूरी तो सेम होगी, तो हम कहते हैं D/80 प्लस, और आने की D/82, और समय कुल दूरी बटा में कुल समय इक्वल टू पूरा समय, कुल दूरी बटा में कुल चाल, कुल दूरी बटा में कुल चाल इक्वल टू समय आ जाएगा, ये हो जाएगा 162, ठीक है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा D × 80 प्लस 82 बटा में 80 गुणे 82 बराबर 162, इन दोनों का योग 108 है, 162 से कट जाएगा, मतलब D बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणे 82 बराबर 0 8 2 16 8 64 1 65, मतलब 65 इसका आंसर है, ठीक है। सभी पुरुष महिलाएं हैं, मतलब सभी जो पुरुष हैं वो क्या हैं, वो महिलाएं हैं, ठीक है। कुछ महिलाएं लोग हैं, ये कुछ महिलाएं लोग ये भी हो सकता है, कुछ महिलाएं लोग ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ पुरुष लोग हैं, तो कुछ पुरुष लोग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ महिलाएं पुरुष हैं, महिलाएं तो कुछ पुरुष हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब सिर्फ बी, केवल दूसरा ऑप्शन, ठीक है। सभी सामग्री उत्पाद है, सभी जो सामग्री है वो क्या है, वो उत्पाद है, ठीक है। सभी उत्पाद समान है, मतलब इसको गुड्स बोलते हैं सामान को, सभी उत्पाद जो है वो गुड्स हैं, ठीक है। सभी सामान खराब है, ठीक है,
सभी जो गुड्स हैं वो खराब है, ये KH हो जाए। तो अब ये कह रहा है सभी सामग्री समान है, जो सभी सामग्री है वो समान है, गुड्स हैं, ये तो सही है। और देखिए इसमें इसने ऑप्शन को चूज करने का दिया ही नहीं, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं कि ऑप्शन है क्या। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या जंगली जानवरों का शिकार प्रतिबंध होना चाहिए? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? होना चाहिए, कुछ हद तक लिमिट होनी चाहिए उसकी, ठीक है। देखिए तर्क क्या करें, हाँ इसके कारण विशेष प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। नहीं, यह मांस का सस्ता स्रोत प्रदान करता है, ये गलत लग रहा है, क्योंकि आप प्रकृति को जो है आप संतुलित रखना चाहते हैं, तो इसलिए आप ये नहीं चाहेंगे कि हम एकदम प्रकृति में जो है असामंजस्य की स्थिति पैदा करते हैं। तो केवल प्रबल एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए की तुलना में कंपनी बी ने कितने प्रतिशत अधिक बिक्री की है? ठीक है, कंपनी ए ने बी से पूरा सभी वर्षों को पूछ रहा है, तो हम सीधे कंपनी और बी का जोड़ देंगे, ठीक है। 0 0 देखिए, अगर आपको करना 850 9 1750 प्लस 7 2450 3650, मतलब ए का जो हो गया वो हो गया 31, और बी का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 7 8 1550, 15 11 2650, 1 2700, 10 मतलब 3700, टोटल 3700 हो जाएगा। तो कितना अधिक है? ए की तुलना में बी ने कितने परसेंट अधिक की है? मतलब 600 की है, और कितने में? 3100 की तुलना में, पूरे 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 31 भागे 600, 6 बार में आएगा 6 कम 6 6 18, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 600 भागे 31 जब करेंगे ये आएगा 31 से कम 31, ये हो जाएगा 29, ठीक है 0। अब देखिए क्या बच जाएगा, 310 मतलब 9 बच जाएगा, 9 कम 9 9 तरीक 27, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारा 11 19 दशमलव, तो ऑप्शन में हमें जब मिल गया तो हम ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे आगे चलने, ठीक है। 31 और 32 क्रमागत छूट के बाद, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 31 और 32 का क्रमांक छोड़ देने पर बेचता है, अंकित मूल्य 313 है, डबल जीरो है, तो हम क्या करेंगे 313 डबल जीरो गुड़े 31 का मतलब 69% हो जाएगा, 69 बटा में 100 गुड़े 68 बटा में 100, ठीक है, ये कट जाएगा। अब हमें लंबा एक गुणा करना होगा, ठीक है। तो 313 गुड़े 69 करेंगे पहले, 9 3 27, 9 कम 9 2 11, 9 3 27, 1 28, 6 3 18, 6 कम 6 1 7, 6 3 18, ठीक है। 7 9 8 7 15, 8 10 11 2, ठीक। अब इसके बाद आप 2 1 5 9 7 गुड़े 68 करेंगे, 8 7 56, 8 9 72, 5 77, 8 5 40, 4 44, 8 कम 8 4 12, 8 2 16, 1 17, 6 7 42, 6 9 54, 4 58, 6 25 30, 30 5 35, 6 1 कम 6 3 9, 6 2 12 12, ठीक है। अब देखिए 6 7 9 4 8 12, 5 7 1 8, 9 7 16, 2 1 3 1 4, क्या 14 68, ठीक है। तो मतलब यही वाला आंसर आपका, सीधे सीधे आसपास आप पहुंच गए। थोड़ी बड़ी अगर आपके पास कोई एरर आती है तो आप उसको, अगर आपके ऑप्शन में इतने ज्यादा नजदीक वाले नहीं है तो आप मार्क निकल जाएंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए गायनेकोलॉजिस्ट जो महिला रोगों से संबंधित होते हैं उन्हें गायनेकोलॉजी कहते हैं, उनका अध्ययन होता है उन्हें, जो अध्ययन करते हैं उन्हें गायनोलॉजिस्ट कहते हैं, जो अध्ययन होता है उसका नाम होता है गायनेकोलॉजी होता है। और हेमेटोलॉजी जो होता है वो होता है खून का अध्ययन, तो ये ब्लड का हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एडॉप्ट, और जिस प्रकार एडॉप्ट को DGRSW के रूप में कुछ बताया उसी बार डेटेड कैसे होता है, तो आप देखेंगे ABCD, ठीक है। एक चीज और चीज सोच सकते हैं आप कि कहीं ऐसा तो नहीं ना इसने उल्टा कर दिया, नहीं, तो आप देखेंगे ए के बाद 3 बाद डी आ गया, DEFG, ठीक है, और 3 बाद
वो पी क्यू आर 3 बार, पी क्यू आर एस 3 बार, पी क्यू डब्ल्यू 3 बार। ठीक है, पहला जो है 4 बार, मतलब डी ई एफ जी, पहला जी हो जाएगा। ठीक है, पहला जी हो गया, पहला अंक जी हो जाएगा। ऑप्शन हमें जी मिल जाएगा तो हमें इस्तेमाल निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो उंगली गेम कर सकते हैं, बट यहाँ मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ए बी सी डी एम एन ओ पी एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई एल एम एन ओ, देखिए पहला और आखिरी लिया है, पहला आखिरी, पर इस वाले ऑप्शन में जो है आपका एस टी यू पहला और तीसरा ले लिया है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग को ये निर्देश है कि क्वेश्चन को आपको सिर्फ करना है। ठीक है, वो जैसे भी हो, जैसे आपको शॉर्ट लगे वैसे आप शॉर्ट करिए, जहां से आप काट सकते हैं वहां से काटिए, बट मेन आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आप शॉर्ट कर पाएंगे। अभी मैंने इस क्लास में काफ़ी डिटेल में बताया आपको, बट अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऐसा भी समय आ सकता है जब मैं आपको शॉर्टकट के भी तरीके बताऊं कि आपको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके पास समय की बाध्यता होती है, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता। इसलिए बने रहे मेरे साथ, और मैं आपको ऐसे ही, अभी तो शुरुआत में मैं सभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है यूपी पुलिस यूपी एसआई वगैरह के, इनको मैं सॉल्व करके आपको क्वेश्चन करने के तरीके बताता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।